आज का ब्लॉग किसानों के नाम। वो कड़वे बोल रहे हैं और ये हकीकत है। आप मेरे को ये बताइए, ताकत किसमें ज्यादा होती है? सभी लोग बैठ के ताकत किसमें ज्यादा होती है? जब दूध नहीं खाता बैठिया भैया, सब लोग बैठिया भैया खड़े हो। शराब वाले एक दिन सही बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है। शराब वाला बंदा एक घंटे के लिए दूध पीने वाले को दबा देगा, पानी से पापा कहलवा देगा ना। लेकिन क्या शराब वाले का बुढ़ापा अच्छा होता है दूध खाने वाले का? हाथ जोड़ के एक निवेदन करूँ आज आपको, डीएपी का कट्टे की कीमत क्या? 1200 रुपया। 1200 रुपया में कितनी गोबर की खाद आ जाएगी? एक थैली। भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, जो 5 डाल रहे हैं ना, हाथ जोड़ के निवेदन है, जो 5 डाल रहे हैं ना वो 4 डाल लेना इस बार। एक थैली गोबर की खाद खरीद लेना, उतनी कीमत की, हाथ जोड़ के। क्योंकि दूध दूध ही होता है और शराब शराब ही होती है। शराब का बुढ़ापा खराब होता है और दूध का बुढ़ापा अच्छा होता है। हाथ जोड़ के निवेदन। आपको पता है ये जब डीएपी आई थी तो कैसे डलवाते थे इसको? नहीं पता। पैसा दिया जाता था, पैसा दिया जाता था हमारे देश के किसानों को 90%। आज आपको जो दवाइयाँ बेची जाती हैं, जो खादें बेची जाती हैं, विदेशी। और एक आर्टिकल छपा था द टाइमलाइन, जो अमेरिका का अखबार है, उसमें छपा था। उसमें लिखा हुआ था कि भारत देश का किसान गरीब है। क्या लिखा था? भारत देश का किसान गरीब है। 90% दवाइयाँ, जिसमें से 40% अकेला अमेरिका हमारे देश में बेचता है। हमारे किसान उसको खरीदते हैं, हमारे किसान उनके बच्चों का पेट पालते हैं, वो हमें गरीब बताते हैं। डीएपी हमारे देश का तब तो है ही नहीं साहब। डीएपी को विदेश से इम्पोर्ट किया जाता है। डीएपी की कीमत जो 2600 रुपये हम बोल रहे हैं ना, वो सरकार को 2600 में ही पड़ रही है बना के। सरकार आपको सब्सिडी देकर डीएपी को सस्ता बेच रही है। जब इसकी शुरुआत हुई थी, टाट की बोरी में 15 किलो की में फ्री हमारे किसानों को बांटी गई थी। फ्री बांटी गई थी और पैसा और दिया जाता था, पहले डाल पैदावार अच्छी निकाल, पैसा दिया जाता था। आज क्या हालत है? किसान खरीद नहीं पा रहा है, बहुत किल्लत है देश के अंदर। लेकिन ये चीज ना आपके सामने आने वाली है। अभी आपके पास समय है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। भाई देखो, जो किसान 5 डाल रहा है वो 4 कर लेगा, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं ना? पड़ेगा ना। तो आप एक थैली डीएपी वो भी तो डाल सकते हो यार, गोबर की खाद। कितना तो आप लोग कर ही सकते हो। क्यों करना है? कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना? नहीं कर दूल्हे की ट्रॉली, उसका कारण कौन है? हम और आप मिलके सही कह रहे हैं, हम और आप ठीक है, हम आपकी बात का सहमति कर रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, इनकी बात से हम सहमत हैं। गोबर की खाद नहीं है, कारण कौन है उसका? आप सारे लोग मिलके और हम मिलके हैं उसका कारण। गैया बांझ क्यों हुई? HCN नामक पदार्थ बनता है यूरिया से। HCN नामक पदार्थ बनता है जो जहर होता है और गैया को और भैंसों को बांझ बनाता है। किसने खत्म किया गैया को देश के अंदर से? हम किसानों ने मिलकर तो खत्म किया। आप कैसे उसको डीएपी कितनी मिलती है 100 किलो में? कभी सोचा? कभी किसी ने बताया कितनी डीएपी प्रयोग में आती है? एक पहले ये डीएपी का फॉर्मूला है, दुनिया की किसी भी डीएपी का कट्टा खरीद लेना उसको मिलेगा। कभी पता किया डीएपी में हकीकत में है क्या? नहीं किया ना। और ये क्या करती है? डायमोनियम नहीं भैया, लोकल तो आ रही, ये हमेशा से ही लोकल आ रही। जब से बनी तब से ही लोकल बन रही, जब से बनी तब से ही लोकल बन रही। नकली डीएपी आती है तो ना वो पिघलेगी। आप समझो फॉस्फोरस होती है इसके अंदर, लेकिन जिसके लिए हम खरीदते हैं वो कितनी खरीदते हैं? ये फॉर्मूला होता है डीएपी का। कभी किसी ने बताया आपको कि इसमें कितना आपको मिलता है 100 किलो खरीदने? 100 किलो जब आप डीएपी खरीदते हैं तो 18 किलो आपको नाइट्रोजन मिलता है। ठीक जी, समझ में आ गया? नाइट्रोजन 40% यूरिया में होता है, 18% डीएपी में। और जो हवा घूम रही इसमें 78% होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूरिया हवा में होता है। लेकिन आपके पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते। बरसात गिरती है तो पौधे खिल जाते हैं, तो उसी यूरिया के कारण खिल जाते हैं, चमक आ जाती है। जो आपकी दलहनी फसलें हैं, आपका उड़द, मूंग, बाजरा, सनई, ढैंचा, लोबिया, ये जितनी भी फसलें हैं, इनकी जड़ में बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो हवा से उस नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है और स्त्रीकरण करके आपकी मृदा में दे देता है। तो आप इस तरीके से भी अपने आलू के खेत में आप ढैंचा ही बो दीजिए, कम से कम हरी खाद भी मिलेगी और नाइट्रोजन भी मिलेगी। पैसा कम डालना पड़ेगा, जमीन भी सुधरेगी। केचुआ तो जानते हैं? नहीं जानते? आपके बच्चे जानेंगे? बताइए मुझे, आपके बच्चे जानेंगे केचुआ कौन था? नहीं जानेंगे ना। था क्या वो भी नहीं पहचानेंगे। अगर मैं कह दूं ना केचुआ किसान का मित्र था, भाई साहब मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। केचुआ इस सृष्टि को चलाता था, इस धरती को चलाता था। केचुआ कैसे चलाता था पता है? जब आपकी मिट्टी में केचुआ छेद करता था ना बार बार, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, सबसे पहला काम करता था आपकी मिट्टी को भुरभुरा बनाता था। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या करता था? जब बरसात होती थी, पानी कहाँ से आता है बरसात का? समुद्र जब गर्म होते हैं सूरज की धूप से, तो भाप बनती है, पानी उठता है वहां से, आके धरती पे बरसता है सीधा फंडा। अब आपकी मिट्टी, केचुआ तो है नहीं जो छेद करे, मिट्टी हो गई है ठोस, पानी आपके ग्राउंड में नहीं जा रहा है। आपने देखा है हर किसान का पाइप बढ़ जाता है हर साल, 2-3 पाइप ज्यादा एक्स्ट्रा डालने पड़ रहे हैं, ग्राउंड का वाटर कमजोर हो रहा है। किसके कारण हो रहा है भाई साहब? केवल और केवल केचुआ मर जाने के कारण और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होने के कारण।
ग्राउंड का वाटर इतना तेजी से नीचे गिर रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। पूरे विश्व में, पूरी धरती पे पता है कितना जल है? 100 लीटर मान लो, 97.5%, जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं जाके देखना, 97.5% है समुद्रों में भरा हुआ। तो 97.5% मतलब 97.5 लीटर पानी समुद्रों में है। 2 लीटर पहाड़ों पे जमा हुआ है बर्फ के रूप में। आधा लीटर पानी ये आपको दिख रहा है ना, गंगा जी में, यमुना जी में, जमीन में, ये सब आधा लीटर पानी है जनाब। इसी से नहाना है, इसी से धोना है, सब कुछ इसी से करना है। पानी की बहुत शॉर्टेज है। क्यों आ रही है किल्लत? क्यों हम जो खादें डाल रहे हैं ना अंदाजन, उनसे क्या प्रभाव की जमीन पर पड़ रहा है आप नहीं समझ पा रहे। और उसको अगर ऐसे समझेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, पी, पोटेशियम। आज के बाद याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कि डीएपी में क्या आता है। पी का मतलब होता है फॉस्फोरस। बोलिए जोर से। पोटेशियम क्या होता है? फॉस्फोरस। सी का मतलब क्या होता है? टोटल। कितनी? टोटल कुल डीएपी की मात्रा कितने परसेंट? 40% डीएपी के लिए हम 100 किलो का कट्टा अगर हम खरीदते हैं, 100 किलो डीएपी जब हम खरीदते हैं तो हमें 40 किलो फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है जी। अब ये फॉस्फोरस के 2 पार्ट बना दिए हैं इन कंपनी वालों ने। ये कह रहे हैं 2 पार्ट है, इसके 2 भाग हैं, 40% के 2 भाग कर दीजिए। तो कितना हुआ? 40 किलो का आधा है 23 किलो हुआ। लेकिन यहाँ 23 किलो तो प्रयोग में कभी आता ही नहीं। 100 किलो में से 23 किलो भी प्रयोग में नहीं आता जनाब। अब देखिए, टी का मतलब फॉस्फोरस, सी का मतलब साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका खाते हो? नींबू खाते हो? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ये वाली डीएपी 40% अम्ल में घुलनशील है जनाब, मृदा में घुलनशील नहीं है, पानी में घुलनशील नहीं है ये डीएपी। 20 साल भी डीएपी डालोगे ना, 20 साल में भी ये डीएपी कभी भी आपके खेतों में नहीं घुलती, कंकड़ी के रूप में पड़ी रहती है। एक कंकड़ के रूप में पड़ी रहती है, 20 साल में भी नहीं घुल सकती। एक कोई आप जाके ट्रैक्टर को हटा दीजिए और बाइक ये वाली डीएपी साइट्रिक सोल्युबल है, अम्ल में घुलनशील है। तो ये वाला पार्ट हमारी मृदाओं में कभी नहीं घुलता है। इसको कौन घुलता है? इसको घुलने के देखिए 2 ही तरीके हैं। ये दोनों तरीके जैविक है, अजैविक नहीं। पहला तरीका क्या है? गोबर की 3 साल पुरानी सड़ी हुई खाद। पहली। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए।